सबसे पहले तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुरुआत एक पेंटिंग एग्जीबिशन कला को प्रोत्साहन देने से शुरू हो रही है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। जब ये डेट तय हुई थी 2 जनवरी की, कि 2 जनवरी को इस पेंटिंग एग्जीबिशन का मैं ओपनिंग करूं, तो बहुत सारे लॉजिस्टिक्स को मुझे इधर उधर करना पड़ा, और मैं चाहता था कि नए साल की शुरुआत कला आर्ट से ही हो। तो पेंटिंग एक ऐसी कला है जो मैं सिर्फ एडमायर कर सकता हूँ, सराह सकता हूँ, देख सकता हूँ, अप्रिशिएट कर सकता हूँ, लेकिन कर नहीं सकता। बहुत सारे कलाकार हैं फिल्मों में। सलमान खान बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, सोनाक्षी मैंने सुना बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो पेंटिंग करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि काश मैं भी पेंटिंग कर सकता, पर मैं नहीं कर पाया। इतनी सुंदर पेंटिंग्स नीलम चोपड़ा, प्रसाद, इनकी ये देखकर आज सुबह सुबह बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। ढेरों शुभकामनाएं, और बढ़िया काम करें और सक्सेस हासिल करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं, इस लायक नहीं हूँ मैं। हाँ भाई, ट्राई तो की थी। रहिए आप रहिए जी, इधर रहिए। उनका वो इमोशनल हो गई जी। बहुत बार कोशिश की मैंने, एंड पेंटिंग करने की भी कोशिश की, ड्राइंग की भी कोशिश की। प्राइमरी स्कूल में और हायर सेकेंडरी स्कूल में पेंटिंग की क्लासेस भी थी हमारी, जो कंपलसरी थी कि आपको करना होता है। बहुत कोशिश की, कोशिश करने के बाद पहले टीचर को समझ में आ गया, बाद में मुझे समझ में आ गया कि मैं नहीं कर सकता। मेरे टीचर ने कहा कि आप एक्टिंग की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये जाने दीजिए। अच्छा, मुझे प्रसाद जी ने देखा आपको पेंटिंग देखी, ज़्यादातर वो नेचर से प्रभावित है एक्टिंग का, तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ खास लगी और उसको जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, गौतम बुद्धा जी की पेंटिंग्स इन डिफरेंट डिस्टिंग नेचर, फ्लावर्स, ऑफ कोर्स जो पियानो के साथ तस्वीर है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तस्वीर। सो देयर इज़ अ वेरी सबसे बड़ी चीज़ इन पेंटिंग्स की है, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत कलरफुल एनर्जी है इनके अंदर, और प्लीजिंग है। मतलब आप अगर अपने घर में लगी हो, उठें, देखें, तो आपको एक बड़ी प्लेजेंट कलरफुल एनर्जी की फीलिंग आती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा इन पेंटिंग्स में। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि गौतम बुद्ध जी की जो अलग अलग तरह की पेंटिंग है, और जैसे मड का घर भी है, फ्लावर्स भी हैं, पीकॉक भी है, पियानो की तस्वीर भी है, राधा कृष्ण की तस्वीर भी है। तो अलग अलग तरह की जो कला की इन्होंने अभिव्यक्ति की है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, बट द एनर्जी एंड द कलर्स एंड वाइब्रेंट फीलिंग जो है वो बहुत ही अप्रिशिएटिंग है। थैंक यू सो मच जी। देखिए, मैं कलाकार हूँ, कला की आराधना करता हूँ, कला का सम्मान करता हूँ, दिल से करता हूँ, और जब भी कोई कला से संबंधित कोई प्रयास किया जाता है, मैं हर तरह से कोशिश करता हूँ कि आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लूँ, उसमें पार्टिसिपेट करूँ। और ये नए साल में इस वाइब्रेंट एनर्जी वाली पेंटिंग्स कला को लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास था, उसमें मैंने क्या कहते हैं कि कमिट किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर एक ऐसी एग्जीबिशन को, जिसमें कलाकार इतने इमोशनल भी हैं, रोने भी लगते हैं उनकी बेटी जो है और कलाकार ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं कि एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने अपने कंट्रोल में हैं इमोशंस, इस सब के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। वो आप कलाकारों से पूछें और उनके बच्चों को।
कलाकारों के लिए आपको क्या शुभकामनाएं दोगे इस अवसर पर? इस अवसर पर मैं न सिर्फ इन दोनों चित्रकार, पेंटिंग करने वाले कलाकारों को शुभकामनाएं दूंगा, इनके परिवार को भी, इससे जुड़े सभी लोगों को, सभी सदस्यों को। ख़ास तौर पर जब कलाकार कुछ क्रिएट कर रहा होता है तो फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। उस समय फैमिली का पार्टिसिपेशन चाहे साइलेंट हो लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट होता है, तो ही चीज़ निकल कर आती है। तो उन सबको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई, एंड विशिंग देम मोर सक्सेस इन फ्यूचर। थैंक यू। गुलशन जी, आपका बेटा भी जैसे एनिमेशन है, तो आपका क्रिएटिविटी की इसमें कितना रुचि है? ऐसा है जी, मैं तो चाहता हूँ कि जो मैं नहीं कर सकता मेरा बेटा वो सब कर दिखाए, क्योंकि ना तो मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, मैं सिर्फ सराह सकता हूँ, ना मैं दूसरे बहुत सारे क्षेत्र हैं आर्ट के जिनमें मैं कमज़ोर हूँ। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरा बेटा संजय जिन जिन क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में मैं कमज़ोर हूँ, उन्हें और अच्छी तरह से कर दिखाए कि वी आर अ फैमिली ऑफ आर्टिस्ट। थैंक यू। ये साल किस तरह देख रहे हो और क्या-क्या रिजोल्यूशन किया है या चलिए मैं अपनी पिक्चर के बारे में बता देता हूँ। तो एक बार कलाकार उधर हो जाए। हाँ जी, आप भी उधर हो जाइए जी, तो फिर ये दूसरी तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको। और हाँ जी, भगवान की कृपा से पिछला साल बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। मेरी फिल्म बैडमैन, जो कि इंडिया की फर्स्ट मॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, इंडिया की फर्स्ट ओरिजिनल फीचर फिल्म फॉर द डिजिटल वेब ऑडियंस, इंडिया की पहली फिल्म जो किसी खलनायक के एक पॉपुलर कैरेक्टर के नाम से बनी है, बैडमैन पिक्चर का नाम, उसी खलनायक को उस फिल्म में हीरो लिया गया है। एक ऐसा स्टूडियो वायाकॉम 18 और वूट जो अपनी प्रोडक्ट्स न सिर्फ अच्छी तरह से बनाते हैं बल्कि बहुत प्राउडली उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं। एक ऐसा डायरेक्टर शौमिक सेन, जिन्होंने माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग फिल्म बनाई। फिल्म में राइटर अनुभव पाल, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, राइटर भी हैं। विशाल शेखर का म्यूज़िक। फिल्म में बहुत सारे कलाकार, ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, फारा खान, मनीषा कोइराला, महेश भट्ट, सुजीत सरकार, सुजॉय घोष, बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म में अभिनय किया। तो मैं पिछले साल में हुए इस प्रयास से लेकर बहुत खुश हूँ। फिल्म बैडमैन सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया। फिल्म बैडमैन इस साल की वैंकूवर इंटरनेशनल फिल्म की ओपनिंग फिल्म थी, जहां पर कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर, कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर, कनाडा की जस्टिस मिनिस्टर, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया, काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये सभी लोगों ने न सिर्फ फिल्म को देखा, फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया। तो मेरे लिए तो ये साल बहुत बढ़िया रहा पीछे वाला। इस साल की शुरुआत एक नई फिल्म है, पिक्चर का नाम है बहन होगी तेरी। फिल्म का नाम है बहन होगी तेरी। जी, इस फिल्म में राजकुमार राव, श्रुति